हेलो स्टूडेंट्स। तो सभी प्यारे बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेकर आ गया हूं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर नोट्स कब तक आएंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि नोट्स प्रॉपर जो है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो क्लास टेंथ के जो नोट्स हैं, ठीक है, क्लास टेंथ के मैथ्स के नोट्स और साइंस के नोट्स, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैथ्स के नोट्स आ चुके हैं और साइंस के नोट्स आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो ट्वेल्थ के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बाकायदा पीडीएफ बताऊंगा तो आप वहां से समझ जाएंगे कि आपको लेने हैं या नहीं लेने, ठीक है। तो वो नोट्स मैं आपको बता दूंगा, फिर लेना कैसे है, क्या उसकी प्रोसेस है, सब कुछ बता दूंगा। ट्वेल्थ के भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद उसको डिजाइन किया है और कई बच्चों ने ले भी लिए हैं नोट्स। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले लें क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सके। तो इसलिए अब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, पीडीएफ फाइल जो मैंने बना रखी है। तो सबसे पहले ये ओपन कर देता हूँ, यहाँ से पीडीएफ है ये पूरी। तो मैं आपको नोट्स ज़रूर दिखा देता हूँ, ये देखिए ओपन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स हैं। ये देखिए, ये है कक्षा 10वीं के जो मैथ्स के नोट्स यानी गणित के पूरे नोट्स हैं। तो आप देख सकते हो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, पूरा हैंड रिटन नोट्स है। तो ये पूरा चैप्टर मतलब कंप्लीट गणित है, आप में इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। ये कंप्लीट चैप्टर है, हर एक चीज को पहले बेसिक से समझाया गया है। जैसे चैप्टर 1 की बात करें तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सब कुछ अच्छे से लिखा है। पूर्णांक भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें नोट करके भी लिखा गया है, जैसे कि शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है, इस तरीके से जो नोट्स है परिमेय अपरिमेय के बारे में दिखाया गया है। और अभाज्य भाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है, सहअभाज्य क्या कौन सी होती हैं। कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन आपके लिए भी हैं। और इसके बाद कुछ मेथड है, जैसे चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं अपन तो सबसे पहले गुणनखंड कैसे निकालते हैं हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी है, उसके बाद प्रश्नावली भी है। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। तो इस तरीके से ये पूरे नोट्स हैं, आप देख सकते हो। और बीच बीच में कुछ होमवर्क भी है जो आप खुद भी कर सकते हो, मतलब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा उसमें नॉलेज आएगा। फिर महत्तम समापवर्तक, मतलब इतने नोट्स मैंने अभी तक बच्चों ने खरीद चुके हैं, सभी बच्चे मतलब लगभग जो मेरे से जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको लें, क्योंकि नोट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो कि अगर आपने किसी रीजन से आप ने नहीं लिख पाए हैं या सवाल आपके पास नहीं है बहुत ही आसान भाषा में, और मैं आपको मैथ पढ़ा भी रहा हूं, तो वहां से आप एक एक जो नहीं लिख पाते हैं, जो बच्चे जिनके नोट्स नहीं है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल ये नोट्स है, ठीक है। तो आप जो है इन नोट्स को ले ही लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स लेना कैसे है ये देखो, अब चैप्टर 2 आएगा, अभी ये चैप्टर 1 उदाहरण 1 आ गया, ठीक है। मतलब उदाहरण सहित है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नोट्स हैं उनमें उदाहरण सहित मैंने करवाया है। तो उदाहरण देख सकते हो, उदाहरण 1, उदाहरण 2, और ये आप पूरा नोट्स उदाहरण 3 पूरा सब कुछ मिलेगा। ये चैप्टर 2 के भी मैं बता दूंगा। फिर ये प्रश्नावली आ गई है, सभी सवालों को आसान भाषा में करवाया है, उसी तरीके से है जैसा मैं आपको समझाता हूं, जैसा मैंने आपको सवाल करवाए हुए हैं। तो क्लास 10th मैथ्स की अगर आप वीडियो के साथ में पढ़ना चाहते हो तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो प्लेलिस्ट से क्रमवार मैंने एक एक सवाल को अच्छे से करवाया है उदाहरण सहित, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये सब कुछ समझाया हुआ है, तो उसी तरीके से सॉल्यूशन है। तो एग्जाम में आपको जब जल्दी जल्दी रिवीजन करना होगा तो आप इन नोट्स को जरूर ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अलावा जैसे अब चैप्टर 2 आएगा तो यहाँ पे अध्याय 2 आने वाला है, तो उसके भी मैं बता दूं, नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे सर चैप्टर 1 तो आपने अच्छा बना दिया होगा, चैप्टर 2 ना अच्छा बनाया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कंप्लीट पूरा काम करके ही आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। और पहले भी
ये नोट्स तो मैं 2-3 महीने पहले ही बना लिए थे, लेकिन मैंने कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था चैनल पे, सिर्फ पोस्ट डाली थी। तो ये देखो, ये चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया है, ये देखिए। अब ये चैप्टर 2 बहुपद है। आप देख सकते हो कि बहुपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बहुपद की मैंने ज्यादा भूमिका नहीं रखी है, क्योंकि ये समझते मतलब प्रश्नावली करते करते ही समझ आ जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट प्रश्नावली 2.1 है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चैप्टर 3 भी डायरेक्ट है। चैप्टर 3 में प्रॉपर पूरा समझाया गया है एक एक करके, और आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये चैप्टर 2 तो बहुत ही छोटा सा भी है। तो ये सब सवाल पूरे के पूरे कराए गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारे सवाल मैंने कराए हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे मैं उसमें समझाता हूँ ना वीडियो में, अब वैसे ही समझाए हैं। कुछ अलग से इसमें ऐसा नहीं है, कोई भाषा ऐसी नहीं जो आपको समझ में ना आए, और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये नोट्स, ठीक है। अब इनको लेना कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, 9131471072। आप इस पे मैसेज करोगे तो आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको ये नोट्स लेने कैसे हैं, ठीक है, क्या क्या उसकी प्रोसेस है। मात्र 100 रुपए में आपको मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, तो वहां पे आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये मैथ्स के नोट्स के बारे में मैंने बता दिया, और इसके साथ चैप्टर 3 भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, चैप्टर 3 आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो इसमें प्रॉपर समझाया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें आधार पूरा बनाना पड़ता है, पूरी भूमिका बनानी पड़ती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ये देखो, फर्स्ट स्टेप, पहले इस कदम में हमने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में मान कैसे रखते हैं। तो नोट्स के लिए आपको ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो आज के युग में 100 रुपए कुछ भी नहीं होते। आप 100 रुपए खर्च कर देते होंगे, तो उसको सही जगह पे आप खर्च करके आप प्रॉपर नोट्स मंगा सकते हो। और इसमें काफी अच्छी मेहनत हुई है। आप मेरे ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं तो आप निश्चित ही इस बात को जानते होंगे कि जो भी अभी तक मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो आपको हेल्पफुल ही रहेंगे। तो ये मैथ्स के नोट्स की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं साइंस के नोट्स की, तो वो भी काफी अच्छे नोट्स हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके अलावा कुछ ऐसे MCQs के नोट्स भी हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3 प्रकार के नोट्स है मेरे पास, ये साइंस के नोट्स हैं, तो इसको भी मैं, ये थोड़ा सा प्रीमियम कंटेंट है, बहुत अच्छी भाषा लिखी हुई है इनमें। लेकिन इसमें जो है कि ये जो है इसमें क्वेश्चन आंसर के बेस पे बनाया गया है, और इसमें ढेर सारे MCQs हैं। हर चैप्टर में आपको 60 MCQs मिलेंगे, यानी एक चैप्टर है तो उसमें 60 MCQs हैं, अगले चैप्टर में भी 60 MCQs हैं। तो बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च करके नोट्स बनाए गए थे। तो आप इनको देख सकते हो। मैं इनको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप क्लियर देख सकें। अब आप देख पा रहे होंगे। तो देखो, अब इसमें मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि हर चैप्टर में क्या क्या है, प्रश्न उत्तर है, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दिए गए हैं। साथ में इसी चैप्टर में, जैसे ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, 50 MCQs मिलेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको 30 रिक्त स्थान भी मिलेंगे, क्योंकि कई बच्चे MP से होते हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कई बच्चे UP बोर्ड से हैं। तो उनके क्वेश्चन पेपर में रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जाते हैं, खाली स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भी है, मतलब ऑल बोर्ड कंप्लीट NCERT है। आप किसी भी राज्य से हो, आपके लिए ये नोट्स कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपको ये फायदा ही पहुंचाएंगे। जैसे 30 एक शब्द वाक्य में उत्तर है, तो इस बार हमने अपना नारा भी बना लिया कि तैयारी जीत की अब की बार 90 बार। आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स की भाषा जो है बहुत सरल रखी है, ताकि आप समझ के साथ भी याद करें और टॉपर बन सकते हैं। तो ये मेरे द्वारा लिखे गए, इसमें भी नंबर, इसी नंबर पे आप मैसेज करिए 9131471072, तो साइंस के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नोट्स है कैसे, आगे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम क्या पढ़ेंगे, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन आंसर है। क्योंकि सबसे पहले प्रश्न उत्तर है, उसके बाद MCQs है, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर एक शब्द वाक्य में उत्तर है। तो देखो, क्वेश्चन अध्याय 1 में आप देख सकते हो, और आपको डेमो भी भेजा जाएगा जब आप मैसेज करोगे उस नंबर पे, तो आपको डेमो भी भेजा जाएगा। सबसे पहले चैप्टर 1 का डेमो आप देख के ही खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपको मिलेगा पूरा क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि सेलेक्टेड इमेजेस भी लगी हैं ताकि आपको याद करने में
आसानी हो, मतलब अगर आप याद करें तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, याद करने में बहुत आसानी हो, इसलिए मैंने जो है इस तरीके से चित्र भी लगा रखे हैं। देखो आप, अंतर लिखा है पूरा प्रॉपर, ठीक है। और काफी मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा उसका चार्ज ले रहा हूँ, मिनिमम है, वैसे बच्चे ले भी रहे हैं। तो आप 100 रुपीज, 100 रुपये आज के जमाने में कुछ नहीं होते, तो आप 100 रुपये में साइंस के नोट्स भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप दोनों नोट्स लो, आपको अगर जिस भी विषय की नीड है, जिस सब्जेक्ट की नीड है, आपको लगता है कि मुझे ये ले लेना चाहिए, तो आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास 200 रुपये हैं तो आप ये भी ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो इच्छा है आप ले सकते हो। आप दोनों चाहते हो कि मुझे दोनों अच्छे लगे, मैं इतने अच्छे कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकता हूं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन्हीं नोट्स की प्राइस मैं 400-500 रुपये भी रख सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जितना सस्ता हो सकता है मैं उतना सस्ता रखूंगा, क्योंकि इन्हें बनवाने में मुझे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले हाथ से लिखा है, उसके बाद उनको कंप्यूटर पे डिजिटलाइज किया हुआ है, ये सेम वही चीज प्रोसेस है पूरा। तो काफी ज्यादा मेहनत लगी है नोट्स को बनाने में। आप समझ सकते हो, अगर आप समझदार हो, आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में है, ताकि अगर आपको ये एग्जाम में आ गया, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप ये समझिए कि आप इसको इतनी आसान भाषा में लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा, और उदाहरण भी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये चैप्टर 1 का डेमो है, तो इस तरीके से ही है। अब जो है इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना चुका हूं, जो कि है एमसीक्यूज मैथ्स के अंदर। तो वो आपको वीडियो जरूर देखना है, जिसमें मैं आपको एक और नोट्स दे रहा हूँगा, और उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कारण के साथ में, देखो एमसीक्यूज तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको बुक आती है उसमें मिल जाएंगे, लेकिन जो सिंपल से सिंपल कारण हो सकता है कि उसको हल करने की जो टेक्निक हो सकती है, मैंने हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाए हैं कक्षा 10वीं के एमसीक्यूज। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप वो अगर वो लेना चाहते हो तो निश्चित जरूर आप लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप नोट्स जरूर ले लीजिए। नंबर क्या है? 9131471072। जैसा कि आप अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो इस तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आपको जो भी डिमांड है आप एक बार कमेंट करिएगा कि आप किस टाइप के वीडियो चाहते हैं और किस लेवल के चाहते हैं। मैं हर लेवल से आपको पढ़ाने को तैयार हूँ, बाकी मेरे वीडियोस मैथ्स के आ ही रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।